हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 कुमार मित्तल की बुक से। मित्तल की बुक में ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल हम आज बोर्ड पर लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में ही कुमार मित्तल की बुक में है। यानी हम कुमार मित्तल की बुक से यदि न्यूमेरिकल की बात करें तो ये पहला चैप्टर होगा कुमार मित्तल की बुक का न्यूमेरिकल। और बालाजी की बुक में चूँकि ये दोनों चैप्टर अलग अलग सेपरेट दिए गए थे, इस वजह से मैंने उन दोनों चैप्टरों को आपको सेपरेट पढ़ाया। इस चैप्टर में हम वो सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो कुमार मित्तल की बुक में दिया गया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, मतलब टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, उसे भी केयर करना है, उसे भी देखना है। और समय को देखते हुए कम समय में जितने वीडियो मैं आपको बता पाऊँगा, जितने न्यूमेरिकल्स करवा पाऊँगा, उसे आज इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर हमने आपको 9 क्वेश्चंस कुमार मित्तल की बुक से चैप्टर नंबर 1 से लिया है, तो उन्हें 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये आंकिक क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं। यदि आपको एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स में भी, किसी भी बुक से एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल में भी कोई कठिनाई यदि आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम रेड आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको दे रखा है, ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है ना आगे। तो हम सवाल लगाते समय केवल हम आंकिक वैल्यू से मतलब रखते हैं, मैग्नीट्यूड से नहीं। सॉरी, आंकिक वैल्यू और मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है यार, ठीक है। देखो, तो ई का मान वो दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, रेड आवेश है। कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि अल्फा कण पे चार्ज कितना होता है, अल्फा कण पे आवेश कितना होता है। तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो 2e होता है। कितना होता है? 2e, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये धन आवेशित होता है ना, अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं। हीलियम के नाभिक को ही क्या कहते हैं? अल्फा कण। तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से E का वैल्यू आपको पता है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 यानी 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये आपका पहले सवाल का क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आज धुआंधार न्यूमेरिकल करेंगे और जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, धुआंधार पोस्टमार्टम, ठीक है। और सवाल तो ऐसे फर्जी सवालों को हम लोग चुटकियों में उड़ा देंगे। हाँ, देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल लगाते समय, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में डाटा को कलेक्ट किया करिए, है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप पहले डाटा कलेक्ट करिए कि डाटा का मतलब है क्या दिया है, क्या पता करना है, तभी आप समझ पाएंगे। देखते हैं दूसरे का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम रेड आवेश है, क्यू का वैल्यू दे दिया। आवेश किसका वैल्यू होता है? मात्रा का, मतलब किस चीज़ को आवेश कहते हैं, किस चीज़ का वैल्यू है आवेश। आवेश को क्यू से दिखाते हैं, उसका वैल्यू दे रहा है 1 कूलम। कह रहा है रेड है, तो यहाँ रेड लिखने की जरूरत नहीं है ना, नेगेटिव चार्ज है, वो बस बता रहा है, परिमाण से मतलब है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, ये ई के पावर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है। यदि उस पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन रेड आवेशित है, चालक पर 1 कूलम रेड आवेश है, ठीक है, 1 कूलम रेड आवेश है। तो एन का वैल्यू बताना, और ई का मान हमें याद है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हमें एन बताना है। तो वैसे आपको पहले से ही पता है कि यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है, यदि उसकी अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इस बात का मतलब वो चालक कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, रेड आवेशित होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो चालक कैसा होता है? धन आवेशित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 कूलम रेड आवेश है चालक पर, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही होगी क्योंकि 1 कूलम का रेड आवेश है। तो एन निकालने, क्यू बराबर सूत्र का होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई। रखिए
क्यू कितना दिया, 1 दिया है। एन का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है। ई का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से यदि एन आपसे पूछें तो एन बराबर हो जाएगा 1/, ये गुणे में है ना, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे बात करें तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल टू, इसका इसमें भाग देंगे तो हम 10 से गुणा भाग करके दशमलव खत्म कर देते हैं। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे ऊपर तो 1 × 10 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा 10 × 10⁻19 बटा के कितना 16। 10⁻19 में से एक पावर इसे यदि हम दे देते, ये 100 बन जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 100 × 10⁻18। 100 का 16 में यदि भाग देंगे, 100 का 16 में यदि भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 हो जाएगा। बचेगा मेरे पास 100, 4 बचेगा, 16 दूना के 32, 8 होगा, 16 × 5 = 80 × 10⁻18। ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, सामान्य अवस्था में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 का सॉल्यूशन कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनावेश है। तो पहले चीज़ों को आप कलेक्ट करिए। इतना कूलाम धनावेश है, यानी क्यू का मान है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। कह रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी धनावेशित है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। यदि हम अभी आपको बताएं कि यदि इलेक्ट्रॉन, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, तो वो ऋणावेशित होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो चालक कैसा होगा, धनावेशित होगा। क्योंकि धनी जो होता है वही देता है, तो धनी वाला यदि दे देगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो पहली बात तो धनावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब कितने कमी है वो हमसे पूछ रहा है, नहीं एन का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ई का मान वो नहीं दिया है तो हमें याद है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ से एन निकालेंगे तो क्यू बराबर एन नहीं होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर देखो एन नहीं होता है ना, एन × ई। तो एन बराबर पूछेंगे तो क्या बताएंगे, Q/E, Q/E। क्यू का मान आपको दिया है 2.4 × 10⁻18 अपन ई का मान है 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, 10 से दोनों में गुणा कर देंगे तो डेसिमल एक डिजिट पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 24 बटा के 16, और घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 18 और ये 19 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, 19 में से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। इसे 4 से कटा देंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 6 = 16, 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10, 2 से 6 को कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो n बराबर 5 यहीं 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो ये 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी, आप खुद ही बता सकते हैं कि धन आवेशित है तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। 15 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। ये आपका तीसरा सवाल का सोल्यूशन था। देखते हैं चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन निकालें। किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करना है, इतने कूलाम से उसे धनावेशित करना है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दें कि इतना उस पर प्लस चार्ज आ जाए। समझ पा रहे हो, कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दें कि इतने का उस पर क्या आ जाए, धन आवेश। तो ये जो कूलाम है किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो दिया क्या है, क्यों दिया है 4.8 × 10⁻19 कूलम। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ई का मान हमें दिया है, याद है, नहीं दिया नहीं है तो हमें याद है ना। दिया मतलब अरे वो मैं समझ जाना यार, दिया जो दीपक जलाते हैं ना, वो दिया नहीं, गिवन है। हाँ, डबल मीनिंग समझ जाता है तो सब भी। 1.6 × 10⁻19 कूलम। ई का मान है, हमसे पुनः क्या पूछा, एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। क्यू का मान कितना है 4.8 × 10⁻19 कूलम। ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 16 से कटा देंगे, एक डिजिट पर दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 16 तियाँ कितना होगा 48 होता है, 16 तियाँ 48 होता है। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 10 पे घात कैंसिल हो जाएगा, 19 तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या करना पड़ेगा, धनावेशित करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर देंगे, तो निकालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये इजी सवाल है ना, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जल्दी क्या, मैं तो हर चीज़ को स्लो ही बताता हूँ। यदि आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये सब तो मरीले सवाल हैं, है ना। अभी अच्छे सवाल भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन 714। क्या लिखा है? नाइट्रोजन 714, यानी एक नाइट्रोजन है, एलिमेंट है, उसका परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि न्यूट्रॉन बार बार निकल रहा है, नाइट्रोजन लिखा है, 714 में कितने आपके पास आवेश हैं, इस पे वो हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्लास 9th में बेसिक एक फार्मूला पढ़े होंगे, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या होती है जब इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं हो। तो n का वैल्यू कितना दे दिए सवाल में। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यदि हम आपसे पूछें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी n का वैल्यू कितना दिया है? 7। ठीक है, n कितना है? 7 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। यार ई रहेगा, सॉरी, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी 7 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होगा। ठीक है, तो ये उसकी संख्या है। यार बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ? n का मान 7 है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपसे पूछ रहा है कितने आवेश हैं, उसमें आवेश की गणना करिए, यानी Q बराबर NE हमसे पूछ रहा है। Q का वैल्यू पूछ रहा है, Q क्या करना है? फाइंड आउट करना है। Q बराबर NE, Q कितना दिया? N कितना दिया? 7। E का मान 1/6 × 10⁻⁻19 गुणा कर दें, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 112 गुणे 10⁻⁻19। पुणे इसे ट्रांसफ़र करें एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस पर एक प्लस आ जाएगा, तो यह देगा 1.12 × 10⁻⁻18 कूलम। ये रही, सॉरी यह नहीं रहेगा, ये क्यू है। इतना कूलम क्या है? आवेश होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। कह रहा थी किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये 1500 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। ये 1500 क्या है? नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी n का वैल्यू दे रखा है कितना? 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यदि अधिकता वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो मैं पहले ही आपसे पूछूं कि अधिकता का क्या मतलब होता है, क्या वो चालक धनावेशित है या ऋण आवेशित? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस बात का मतलब है कि वो जो चालक होगा वो ऋण आवेशित होगा, क्योंकि कहीं से लिया होगा तभी तो अधिक हुए होंगे उसके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो चालक होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। कह रहा है उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, तो प्रकृति तो ऋण आवेशित होगी। एवं आवेश की गणना कीजिए। आवेश पूछ रहा है, उसकी मात्रा पूछ रहा है, नहीं क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। और ई का मान हमें याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो क्यू बराबर क्या होगा? NE। क्या होगा? NE। n कितना दिया? 1500 × ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्यू कितना आएगा? हल करते हैं। 15 लिखने से इंटू 1.6 लिख देते हैं, 2 जीरो से इसके जीरो को कैंसिल कर देते हैं, -17 आ जाएगा ना। इसका लिख सकते हैं ना जी, 15 × 10⁻2, 2 घात इससे कम हो जाएगा। 15 का 16 में गुणा कर लेते हैं, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। और 16 कम 16 और 8, 16 8 कितना होगा? 24, 16 8 24। एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 24.0 का मतलब कितना होगा? 24 ही होगा। 16 × 5 = 80 हो जाएगा, और 16 कम 16 और 8 24, सही है जी। एक स्थान पर 24.0 मतलब 24 × 10⁻7 आ जाएगा। यहाँ से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखें तो ये यहाँ दशमलव छिपा है, इसको यहाँ लाएंगे तो 2.4 हो जाएगा, × 10⁻⁻16 हो जाएगा। एक कम हो जाएगा ना इस पर, इतना क्या? कूलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। प्रकृति पूछा था, तो आप प्रकृति क्या बता देंगे? प्रकृति क्या बता देंगे? अधिकता है तो प्रकृति क्या हो गई? ऋणावेशित होगा। क्या होगा? ऋणावेशित होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, न्यूमेरिकल की इतनी बौछार होगी भाई कि तू पागल हो जाएगा कि कितने न्यूमेरिकल करा रहे हैं सर जी। तो न्यूमेरिकल का तो एकदम जिसे डर लगता है न्यूमेरिकल से फिज़िक्स में, वो डर ही ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसका सॉल्यूशन।
कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। फिर कह दिया 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसका मतलब क्या है, चालक धनावेशित है कि ऋणावेशित है। जब कहेगा कमी है तो वो धनावेशित होगा। कमी कब होगी, जैसे आपके पास धन है, आपने किसी को दे दिया तो आपके पास धन की क्या हो गई, कमी। तो जब दे देंगे तो आप दाता हैं, आप धनी हैं, आप धनी हैं। धनी का मतलब आप पे कैसा चार्ज आएगा, धन आएगा। जब दे देंगे तो आप धनी, धनी ही तो देता किसी को, गरीब थोड़ा देता है, धनी देता है। तो धनी देगा तो उसके पास कैसा चार्ज आएगा, धन। धन आएगा तो कमी हो जाएगी, ठीक है। उस पर धन जो होगा चार्ज की प्रकृति पॉजिटिवली होगी तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये क्या दिया, n का मान दे रखा है 500, ठीक है। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, मत कहिए 500 इलेक्ट्रॉन लिखिए, नहीं, संख्या दी है उसका। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो प्रकृति तो पहले ही लग गया कि कमी कह रहा है, जिसका मतलब धनावेशित है। आवेश की मात्रा पूछ रहा है, क्यू आपसे पूछ रहा है, सवाल तो फर्जी हो गई। ई का वैल्यू आपको याद है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। क्यू बराबर एन कितना दिया, 500। ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसका गुणा करते हैं 500 का 16 में, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 8.0 और 2 घात इससे कैंसिल हो जाएगा तो -17 आ जाएगा। 8.0 का मतलब क्या है, खाली 8 है। तो 8 × 10⁻³ माइनस कितना, 17। मात्रा क्या होगा आवेश का, कूलम। आवेश का मात्रा है कूलम। तो 8 × 10⁻17 कूलम आवेश होगा। उसकी प्रकृति भी आपसे पूछ रखा है, तो प्रकृति क्या बता देंगे मेरा भाई, प्रकृति क्या बता देगा, प्रकृति बता देना। कमी कह रहा है तो धनावेशित होगा, क्या होगा, धनावेशित होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देख भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक छूट गया है लग रहा है, कितना होगा, 81, है ना। शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 81 होता है ना। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युशीलता का मतलब, निरपेक्ष का मतलब वो किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष या फिर बिना वायु वाला, पता नहीं है, फार्मूला नहीं याद है। देख कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है, के का वैल्यू दे दिया है, से पूछना चाह रहा है ना। निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी है वो मांगना चाह रहा है। और एप्सिलॉन ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से एप्सिलॉन हम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, के बराबर ε/ε0। यहाँ से एप्सिलॉन यदि हम आपसे पूछेंगे तो एप्सिलॉन बराबर आप कहेंगे सर के × ε0 होगा। के का वैल्यू कितना दिया, 81, और ε0 का वैल्यू कितना है, 8.85 × 10⁻12। इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन आ जाएगा, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं भैया। 8.85 में 81 का गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 885। 1 का गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 4 आएगा, 8 × 8 = 64 और 4 = 68। 40 को 0 4, 8 × 64 और 4 = 68 को 8 आ जाएगा, 6 बचेगा, 8 × 64 और 6 64 और 6 कितना होगा, 70। 5 8 16 7 दशमलव लगा देंगे 2 डिजिट पर तो ये आ जाएगा 716.85, है ना। 716.85 × 10⁻³ कितना, 12, 10⁻12। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 7.16 इंटू 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, 2 प्लस चढ़ेगा तो 10 + 10 आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। मात्रक वही होगा, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आंसर देखते हैं, 7.17 इंटू 10⁻10, 7.17 और नियरेस्ट लेंगे तो 8 को हटा के इसको 7 कर सकते हैं ना, राउंड अप वैल्यू ले लिया। 7.17 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जी सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आगे देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है।
नाइन्थ का सोल्यूशन देखते हैं, नाइन्थ का सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का। दो प्रोटॉन के बीच, कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। भाई प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और प्लस के बीच क्या लगेगा, आकर्षण थोड़ा लगेगा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो वो आपसे पूछ रहा है इनके बीच जो प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा, ये वाला इस वाले को ढकेलेगा इधर और ये इसको ढकेलेगा इधर, उस प्रतिकर्षण बल का वैल्यू बता दीजिए। यदि इनके बीच की दूरी कितनी दे रखा है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, इतना मीटर है। तो हम निकालते हैं कूलम्ब्स के हिसाब से कि दो चार्ज पार्टिकल्स यदि कहीं पे भी सिचुएटेड हैं, कुछ दूरी पर सिचुएटेड हैं, तो उनके बीच लगने वाला कूलामी बल कितना होता है, वो F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा के R²। ठीक है, ये होता है कूलाम बल। यहाँ पे यदि बात करें यदि निर्वात में, तो उसके लिए K का मान कितना होगा, 1। तो हम यहाँ पे K का वैल्यू 1 ही मान के चलते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 कितना दिया, तो प्रोटॉन पे आवेश आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब्स। यहाँ भी होगा Q2 का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब्स। तो रखते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, Q2 भी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, बिटा के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितना है, 4 × 10⁻15, इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। हल कर भैया, तो 9 × 10⁻9, 16 × 16 256 आ जाएगा, यानी 2.56 आ जाएगा। दो स्थान पर दशमलव लगाएंगे ना पीछे से, 10⁻19 10⁻19 10 पर कितना हो जाएगा, 38, 19 19 38। और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 10⁻15 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना के 30, 10⁻- कितना 30, 10⁻-30, क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो घात का क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ से देखो हल करते हैं, कहाँ हल करें, चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ हल कर देते भाई। F = चल रहा है, ये सब F बराबर ही आ रहा है। यहाँ से F बराबर पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो घातों का हिसाब करते हैं। यहाँ से 9 × 2.56 बटा में 16 आएगा, और घातों का हिसाब करेंगे तो यह 9 है। ये 30 जब ऊपर जाएगा ना, तो 30 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 39, 30 प्लस हो जाएगा और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 में से 38 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं 16 से इसे कटा देते हैं। ठीक है, 16 से कटा देते हैं, क्योंकि 16 से कटाएंगे ना कितने बार में जाएगा, 0.16 का वर्ग ही तो होता है, 0.16 हो जाएगा, 0.16। देखना भैया, 16 कम 16 बचेगा कितना, 9, ये हो जाएगा 96, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। अब इसमें करते हैं गुणा, किसका, 16 9 144 होता है, 16 9 144, दो स्थान पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, गुणे 10, तो यह = कितना आ जाएगा, 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन आ जाएगा। देखते हैं आंसर कितना दे रहा है, तो आंसर 14.4 न्यूटन दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो पहले 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक यूरेनियम, ये यूरेनियम है, यू से यूरेनियम का सिंबल होता है, 92 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इससे क्या निकलता है, 92 इससे यदि एक अल्फा कण हम निकालें तो यूरेनियम थोरियम में बदल जाता है, ये आपको पता होगा। यदि नहीं भी पता है तो आप मान लीजिए कोई नया एलिमेंट बनेगा, क्योंकि एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है। क्यों 2 और 4 की होती है, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हीलियम कहते हैं किसको है, अल्फा कण के नाभिक को कहते हैं। तो अल्फा कण का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और परमाणु भार कितना होता है, 4। इसीलिए परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की और परमाणु भार में 4 यूनिट की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो और नया तत्व तो बनेगा ही, आवर्त सारणी में ये 2 स्थान कहाँ चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, 2 स्थान पीछे, तो 2 परमाणु क्रमांक में से घट जाएगा तो 90 हो जाएगा, और यहाँ से 4 कम हो जाएगा तो 234 हो जाएगा। ठीक है, 38 में से 4 घटेगा कितना होगा, 34। ये नया एलिमेंट बनेगा X90, मतलब परमाणु क्रमांक उसका 90 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर उसका 90 होगा, और एटॉमिक वेट 234 हो जाएगा। अच्छा जी, कह रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है जी, अल्फा कण निकाल दिया ये। यदि किसी क्षण अल्फा कण, ये जो अल्फा कण है वो विघटित परमाणु के केंद्र से, विघटित होकर कौन बना है, ये टूटा कौन है,
ये ना बना है विघटित, विघटित परमाणु के केंद्र से। समझ बात ना भैया। अल्फा कण कह रहा, क्या कह रहा, अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण। इस विघटित, टूटे हुए, टूट के नया बना, ये बना है विघटित परमाणु के केंद्र से, इस विघटित परमाणु के केंद्र से यानी एक्स से। ये कितनी दूरी पर है? 9 गुणे 10 पे घाते, 9 गुणे 10 पे घाते माइनस 15 मीटर है। इनके बीच की दूरी दिया है, न कि इसके बीच की। ठीक है, 10 पे घाते माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर लगने वाला बल बताइए। ये वाला इस वाले पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो हमसे सवाल में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कह रहा है कि जो अल्फा कण है वो विघटित परमाणु के केंद्र से, टूटे हुए परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर है, वो हमें सवाल में बताना है। ठीक है, अच्छा, विघटित परमाणु कह रहा है तो ये मैंने गलत ले लिया। विघटित परमाणु का मतलब तो अल्फा कण टूटे हुए परमाणु से कह रहा है, तो अल्फा कण यहाँ है, सॉरी यार, विघटित कह रहा है ना, वो नहीं कह रहा कि नया परमाणु, कह रहा है विघटित परमाणु के केंद्र से। तो टूटा कौन है? यूरेनियम टूट गया है। विघटित कौन हुआ है? ब्रेक कौन हुआ? यूरेनियम। तो इस पर कितने प्लस आ जाएंगे? कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस आ जाएंगे। कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि अल्फा कण में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तो विघटित परमाणु होगा आपका यूरेनियम, न कि थोरियम, वो तो नया बना है। कह रहे यूरेनियम से अल्फा कण कितनी दूरी पर है? 9 गुणे 10 पे घाते माइनस 15 मीटर की दूरी पर। तो ये इस वाले पर कितना फोर्स लगाएगा, और कैसा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण का। अल्फा पर भी प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो निकालते हैं, वो बल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि यूरेनियम पर कितना चार्ज है, इस पर कितना आवेश होगा। तो यूरेनियम पर उपस्थित जो आवेश उसे Q1 मान लेते हैं। अब इस पर प्लस चार्ज कितना होगा? तो प्लस चार्ज 2 ही तो होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो इस पर उपस्थित हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जब उदासीन परमाणु होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर वाला फार्मूला गलत हो जाता है। यहाँ पे 2 धन हुए हैं, एक अल्फा निकला है, तो Q1 कितना होगा? Q1 कितना होगा? 2e हो जाएगा। Q1 कितना होगा? 2e हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2e हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यदि बात करें कि Q2 कितना होगा, क्योंकि बल निकालना है। Q2 कितना होगा, वो बल भी तो निकालना है सवाल में, है ना, बल निकालना है। तो बल कैसे निकालेंगे, वो बल कैसे निकालेंगे वो भी पता करना। तो F हमें निकालना है, पहले हमें Q1 और Q2 का वैल्यू चाहेगा, है ना। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर तो 2 हो जाएगा, और इस पर कितना बचेगा? अरे यार पागल है क्या। यूरेनियम पर कितना चार्ज आ जाएगा? तो इसका परमाणु क्रमांक 90 था। परमाणु क्रमांक कितना था? 90। अब इस पर जब 2 धन आवेश आ गए, इस पर जब 2 धन आवेश आ जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, जो होता है ना, न्यूट्रल एटम के लिए फार्मूला लागू होता है। जैसे हम लिख देंगे न्यूट्रॉन 714, बार बार न्यूट्रॉन शब्द आ रहा है, इसका नाइट्रोजन लिखा है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। लेकिन यदि इसी पर मैं 2 प्लस लिख दूं तो इस बात का मतलब, अब मैं इसमें पूछूं कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से आप 2 घटा देंगे, जिस पर जितना प्लस आएगा ना उतना घटा देंगे। अब इसके अंदर केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 7 ही होगी, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलता नहीं है। प्रोटॉन तो नाभिक में होता है ना, वो थोड़ा निकल सकता है। तो उसी तरह इस यूरेनियम में से जो यूरेनियम परमाणु है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इस पर यदि पूछा जाएगा कितना चार्ज है, तो 92 में से 2 आप घटा देंगे। 92 में से क्या करेंगे? 92 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 90e। उसके बाद अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है? तो 2e होता है। अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है? 2e होता है। ठीक है जी, अब आपको क्या क्या मिल गया? आपको 2 चीज़ें मिल चुकी हैं। एक तो Q1 मिल गया, दूसरा Q2 मिल गया। उसके बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल गया, R का वैल्यू। R कितना दे रखा सवाल में? R दिया है 9 गुणे 10 पे घाते माइनस 15 मीटर। Q1 पता, Q2 पता, R पता। F आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? कूलम के नियम से। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो Q1 कितना है? 90e। Q2 कितना है? 2e अपन बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर। 9 गुणे 10 पे घाते माइनस 15 का क्या? होल स्क्वायर। 9 गुणे 10 पे घाते माइनस 15 का क्या? होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा? 9 गुणे 10 पे घाते 9 आ जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा। 90 दूना के 180। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका यदि वैल्यू की बात करें तो वो आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है बटा के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, और 10 पे -15 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना के 30, 10 पे -30 आ जाएगा। 10 पे घात कितना आ जाएगा? -30 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसे मिटा देते हैं, सवाल यहीं पे लगा लेते हैं। देखो तो ये एफ कितना आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा 9 से 81 कट जाएगा 9 टाइम में, 9 से 18 180 को कटा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 गुणे। घातों का हिसाब करें तो 10 पे घाते 9 बचा है यहाँ पे, और यहाँ देखें तो 16 का वर्ग 256 हो जाएगा यानी 2.56 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 को 19 गुना के 38 हो जाएगा, माइनस कितना 38 हो जाएगा, बटा के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करें तो 10 माइनस 30 है, नीचे कितना है 10 पे घाते माइनस 30 है। अब सुनो, अब क्या करोगे, तो 20 का 256 में गुणा कर देते हैं, 20 का 256 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 20 का 256 में क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। देख भाई 20 का 256 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं कितना दे रहे हैं। एफ इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 200, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 और 1 11, 2 दूना 4 1 5, ठीक है 512 आ जाएगा। और ये 30 और 9 39, 39 में से 1 घट जाएगा तो कितना जाएगा, 39 में से 38 घट जाएगा तो 10 बचेगा, और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 10 से तो ये कितना दे देगा 51.2 न्यूटन। आंसर देखते हैं कितना दे रहा है, 512 न्यूटन दे रहा है। कहाँ घात गड़बड़ हो गया, एक घात गलत आ गया, 30 ने 39 और यह जगह 19 गुना के 38, और ये था कितना 20, ये था 20, ठीक है। अच्छा मैंने 2 का ही गुणा किया था, सॉरी इसमें 2 का गुणा किया था, इसका 0 बचेगा ना, इसका 0 बचेगा तो 100 आ जाएगा, कितना जाएगा 512 न्यूटन, कितना जाएगा 512 न्यूटन, बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस 10 ही क्वेश्चन करते हैं, शेष बचे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।